नमस्कार, मैं राज सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द क्रिएटिव राजगुरु में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के सारे अध्यायों को कंप्लीट करूंगा और यह वीडियो CBSE प्लस हिंदी मीडियम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति से, इस चैप्टर से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से चालू करेंगे। बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे आज बेसिक इंट्रोडक्शन है त्रिकोणमिति का। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति का मतलब सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है, तो इसका हम अगर संधि विच्छेद करें, मतलब इसको अलग अलग करें, तो ये बनता है त्रि प्लस कोण, फिर बनता है प्लस मिति, जिसका मतलब क्या होता है, त्रि मतलब होता है तीन। ठीक है, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण। ठीक है, और मिति मतलब होता है आकृति। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तीन कोणों से मिलकर बननी आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। कैसे तीन कोण से? देखिए त्रिकोणमिति के सारे चैप्टर्स में अगर आप बनाइएगा तो इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश वालों के लिए इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे हम इसका नाम ले लेते हैं ए, इसको बी और इसको बोलते हैं हम सी। ठीक है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारा, और वो है हमारा क्या, थीटा। थीटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थीटा के हिसाब से ही हमें लंब कर्ण आधार के बारे में मालूम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी होती है लंब। क्या होती है? लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ ताकि हमको मालूम चल जाए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं। थीटा जिस पर बनता है, ठीक है, जिस पर ढुल रहा है, उसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ठीक 90 समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम क्या, कर्ण, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमको बेसिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसी में थोड़ा सा एक चीज़ चेंज और हो जाता है, त्रिभुज वैसा ही बनता है बट थीटा की वैल्यू अगर हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कहाँ चेंज हो जाती है सर? देखिए फॉर एग्जांपल ए बी सी, बी हमारा 90 डिग्री है, लेकिन थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे दे दी, तो जब थीटा की वैल्यू हमारी चेंज कर देती है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमारी फिर से क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पी, परपेंडिकुलर। थीटा जिस पे ढूंढ रहा था वो हमारा हो जाएगा आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके लिए एक चीज़ और भी याद करना है। अभी हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा हमारा कॉस थीटा, तीसरा हमारा टेन थीटा। इन तीन का, और इन तीन का रिवर्स होता है, तो साइन का रिवर्स होता है माने उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, दूसरा कॉस का रिवर्स हो जाता है सेक थीटा, और टेन का रिवर्स हो जाता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, अब इनके चीज़ों को याद करने के लिए हमको एक चीज़ और याद करना पड़ेगा। इंग्लिश CBSE वालों के लिए इसको याद करना है PBP अपॉन HHB। PBP अपॉन HHB ये CBSE वालों के लिए है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए याद करना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसको हम तरीके से याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये CBSE वालों के लिए है, और हिंदी वालों के लिए, ठीक है, लाल बटे में कक्का है, ये है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे बोलते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा ये जो है कैटेगरी, इसको हम बोलते हैं लंब बटे में कर्ण, और ये लंब बटे में कर्ण जो है वो हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, इसे हिंदी में लिख देता हूँ लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का रिवर्स मैंने बोला, उल्टा बोला, तो साइन का उल्टा कर देंगे, तो साइन का उल्टा का मतलब क्या, लंब बटे में कर्ण है तो कर्ण बटे में लंब कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं
कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा को देखिए यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप दिख रहा है आपको ए बटे में के, मतलब आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब आधार बटे में कर्ण हमारा हो गया कॉस थीटा, तो कॉस का रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। इसका मतलब कि कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद से हमारा टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिए देखिए यहाँ पे तीसरा ग्रुप है एल बटे में ए, मतलब कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। ठीक है, और इसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे है थीटा की चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, हमेशा थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, और थीटा जिस पर ढुलता है, मतलब जिस नीचे वाली भुजा जो है उसको हम बोलते हैं बेस। वैसे भी ये आधार होता है। ठीक है, तो ये आधार को हम बेस ही बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा कर्ण होता ही है। ठीक है, जो शेष जो सबसे लंबी भुजा होती है वो हमारा कर्ण होता है। ठीक है, अगर थीटा हमारी वैल्यू चेंज हो जाए, थीटा हमारा यहाँ पर रहे, तो फिर हमारा लंब कर्ण भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें हैं, इसको आप राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं अगली चीज़ें बता दूँ। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम इसी पे बेस पर, ठीक है, एक सवाल पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट सवाल देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको बोलता है एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, B हमारा क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण का मतलब राइट एंगल है, और AB बराबर मान लीजिए दिया हमारा 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, BC बराबर हमको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, हमको अन्य त्रिकोणमिति का मान निकालना है, अन्य त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान लीजिए सवाल दिया है। ठीक है, तो इस सवाल को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये हमारा क्लियर हो जाए कि हाँ हमको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, 8.1 में बिल्कुल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ की गई हैं। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो 8.1 आपके बस का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको समकोण बनाना है, त्रिभुज, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे ABC। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कहीं बोला नहीं है कि थीटा कहाँ रखना है, तो नॉर्मल जो होता है हम लोग सामान्य रूप से थीटा को यहीं पे मानते हैं। तो थीटा यहाँ पे हमने मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा हमारा आधार, और ये जो बच गई हमारी बड़ी भुजा वो हो जाएगी हमारी कर्ण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, AB की वैल्यू बोला है 24 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारा लंब जो है वो 24 सेंटीमीटर है और आधार जो है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको कर्ण, तो सबसे पहले कर्ण के लिए भी हमको फॉर्मूला होता है, क्या होता है कर्ण का, कर्ण को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में लिखूंगा HP। ठीक है, ताकि इजी बचे, अब इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ H का स्क्वायर इजकल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अगर हम H की बात कर रहे हैं तो H इजकल टू हो जाएगा हमारा रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम P और B की वैल्यू रख देते हैं, तो P की वैल्यू हमारे 24 और प्लस B की वैल्यू है हमारी 7। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस ये हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 6 15 625, जिसका हमारा आंसर आ जाएगा 25 इंटू 25। ठीक है, 25 इंटू 25, और इसको हम लिख सकते हैं 25। ठीक है, मीन्स H की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए, हम 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 25 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से बोला है कि अन्य त्रिकोणमिति रेशो का मान निकालना है। अन्य त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ, आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए
साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे में कर्ण है। लंब देखिए, लंब का मान कितना था 24, 24 हम यहाँ पे लिख देंगे, बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 बटे में 25। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा का मान, ठीक है। इसी तरह से हमको कॉस थीटा का दिया है, तो कॉस थीटा की देखिए क्या है, आधार बटे में कर्ण, आधार, आधार का मान कितना है 7 है, और कर्ण का मान कितना है 25, वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा का मान। इसी तरह से टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा का देखिए लंब बटे में क्या है, आधार है, और लंब की वैल्यू आपको मालूम है कितना है 24 है, और आधार की वैल्यू कितनी है 7, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा का मान। और बस हमको मालूम है कि इसका रिवर्स होता है, मतलब कि 24 बटे में 25 है, 25 बटे में 24 कर देंगे तो किसका हो जाएगा, कॉसेक थीटा का। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 25 बटे में 24 कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा, 25 बटे में 7 सेक थीटा का मान हो जाएगा, और 7 बटे में 24 ही हो जाएगा हमारा किसका, हमारा हो जाएगा कॉट थीटा का मान, ठीक है। ये तो इसमें नॉर्मल था, जहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें बताया नहीं था, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बोलते हैं जिसमें थीटा की वैल्यू अलग अलग जगह पर रखने हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। इसी बेस पे हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का सवाल क्या होगा, सपोज दैट हमको दिया है एक ट्रायंगल दिया है ABC, ठीक है, और उसमें B जो है वो समकोणी है, सेम टू सेम पहले जैसे था। B जो है हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, और वहाँ पर AB बराबर हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, और AC बराबर हमको दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अन्य, तो हमको निकालना है, तो साइन A कॉस C, साइन C कॉस A का मान हमको निकालना है, ठीक है। का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करें, ज्ञात करो, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या दिया है, पहले ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले बोला है कि एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में B जो है हमारा समकोण है, ठीक है। तो देखिए हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज हमारा समकोणी बनेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में सब त्रिभुज हमारे समकोण बनेंगे। B हमारा यहाँ पे हो जाएगा समकोण, उसने बोला है, तो B हमारा 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमारा A हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। C हो गया। उसके बाद से बोला है कि AB की वैल्यू दिया हुआ है, AB की वैल्यू हमको दिया हुआ है, और AC की वैल्यू हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इस सवाल में अभी तक हमको थीटा नहीं बोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है साइन A, साइन A, यहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिया है, तो स्पेसिफिक नाम दिया तो इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी एक बार, ठीक है। उसके बाद अगले में बोला है कि कॉस C, तो कॉस C का मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। और एक बार बोला है उसने, तो चलिए हम दोनों त्रिभुज को बना देते हैं, ठीक है। एक और त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें हम थीटा की वैल्यू को चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए सेम टू सेम वैसा ही होगा, A और B ये रहेगा, और C ये रहेगा। यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आधार की वैल्यू निकालनी है हमको, तो आधार की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा रहता है B का स्क्वायर इक्वल टू H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है कि B इक्वल टू रूट में H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लीजिए, H की वैल्यू क्या है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, माइनस 576 हो जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 49, और 49 का फैक्टर करेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट में 7 इंटू 7 अर्थात 7, ठीक है। तो हमारी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी BC की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो हो जाएगी वो कितनी 7, ठीक है। B मतलब बेस की ही बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे हो जाएगी 7, यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी 7। अब एक में देखिए यहाँ पे बोला है साइन A, तो सपोज दैट कि हमने थीटा यहाँ मान लिया, एक में थीटा हमारी यहाँ पे हो गई, एक में बोला है उसने कॉस C, तो सपोज दैट हमारी थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे उसने सवाल बोला है वैसे वैसे हम सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला है सवाल में, साइन A का मान, तो सबसे पहले साइन A का मान क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि हमने अभी पढ़ा था लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, ठीक है। तो पहला वाला जो पेयर होता है, पहला वाला जो होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। हमेशा लिख लीजिए, सवाल बनाने से पहले आप लिख लीजिए, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, ताकि सवाल बने, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत भी नहीं है।
ठीक है। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए की बात कर रहे हैं, ए हमारा यहाँ पे है और थीटा हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा आधार और यहाँ पे हमारा रहेगा ये कर्ण हमारा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, इतना हो जाएगा। अब देखिए साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए बराबर लंब, लंब की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो 7/25, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा साइन ए का। अब उसने बोला है कॉस सी, तो कॉस सी के लिए यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो कॉस सी, पहले सबसे पहले तो कॉस की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तो आधार बटे में कर्ण होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। देखिए सवाल बनाने का बिल्कुल स्टेप वाइज है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये सवाल बहुत नॉर्मल से हैं और इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ए की वैल्यू हमारी क्या है 7 है, 7 हो गया, अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा है। अब उसके बाद उसने बोला है साइन सी बोला है, तो साइन सी के लिए यहाँ पे हम देखेंगे इस त्रिभुज में ही, और इस त्रिभुज में साइन सी, तो हमारा मालूम है कि लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। ये वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली, ये सबके लिए वही रहेगी। लंब की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या होगी, लंब की वैल्यू 24 है, 24 लिख दीजिए, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो 24 बटे में 25। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए हम पहले लिख लीजिए आधार बटे में क्या लिखेंगे कर्ण आधार। अब इसमें आएंगे, आधार हमारा क्या है 24 है, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 24 बटे में कर्ण क्या है हमारा 25, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया होता है कि साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस ए का मान निकालना है, तो हमने निकाल लिया कैसे निकालना है, ठीक है। साइन ए बराबर 2 त्रिभुज आप बना लीजिएगा, 2 त्रिभुज बनाने से आपको ईजी होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही त्रिभुज पे बने, तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा कि थीटा की वैल्यू को शिफ्ट करना होगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू अगर आप शिफ्ट नहीं करते हैं तो आपसे कन्फ्यूजन रह जाएगा, एक बार थीटा यहाँ पे मानिएगा, एक बार थीटा यहाँ पे मानिएगा, ठीक है। ये दोनों थीटा को मानकर तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको मानिएगा तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, और इसको मानिएगा तो ये लंब हो जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। उससे अच्छा कि आप उसी सवाल को 2 त्रिभुज में डिवाइड कर लीजिए, और जिसका मान पूछा है उस त्रिभुज के हिसाब से उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।